उत्तराखंड के अंदर अगर आप लोगों को नायब तहसीलदार बनना है तो आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लोअर पीसीएस एग्जाम को क्रैक करना होगा। उसके लिए आपको कुछ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे उस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे उस दिन मिनिमम आपकी एज 21 हो और मैक्सिमम 42 ईयर हो। एससी एंड एसटी के लिए इस 42 ईयर की एज में 5 साल और मिल जाते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल और मिल जाते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि यहाँ पर आपका डोमिसाइल होना चाहिए। उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास होना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ उत्तराखंड से ही आपकी हाई स्कूल एंड इंटर होनी मैंडेटरी है। ये क्लोज तब फीका पड़ जाता है जब कोई सपोज उत्तर प्रदेश से है या फिर महाराष्ट्र से है, कहीं से भी है, और उनकी जॉब प्रोफाइल अब ऐसी है कि वो उत्तराखंड में ही अपनी पूरी जिंदगी जॉब कर सकेंगे। तो उनके जो बच्चे हैं उनकी हाई स्कूल इंटर चाहे वो कहीं से हुई हो, बट अब आगे आने वाले टाइम में या उनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो उत्तराखंड ही है, तो उन लोगों को वहां पर रिलैक्स मिल जाता है। नेक्स्ट चीज, आपकी जो डोमिसाइल है वो डोमिसाइल आपका उत्तराखंड का ही होना मैंडेटरी है। इसमें उन लोगों को भी रिलैक्स मिल जाता है जिन लोगों को पिछले 8, 10, 15, 20 साल हो गए हैं, वो उत्तराखंड में तो रह नहीं रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रह रहे हैं, है वो उत्तराखंड के, लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से नौकरी पर गए हुए हैं, जॉब प्रोफाइल उनकी बाहर है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उनकी जॉब प्रोफाइल बाहर है, बट उनके बच्चे इस एग्जाम को अगर देना चाह रहे हैं तो वो भी एलिजिबल माने जाते हैं। ये था इसका एक बेसिक क्वालिफिकेशन ग्राफ। अगर आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलें तो 2021 वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें 3 चीज थी, एक प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री एक तरीके से ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस क्वालिफाइंग नेचर के पेपर के अंदर आपके जो मार्क्स है वो मेंस में नहीं ऐड होते हैं और ना ही आगे जाकर के मेंस और इंटरव्यू का जो सेक्शन होता है उसमें ऐड होता है। यहाँ पर इंटरव्यू अभी तक था केवल 50 मार्क्स का, बट अब इस बार से इंटरव्यू सेक्शन की इस प्रोसेस को रोक दिया गया है। यहाँ पर ये इंटरव्यू नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में सिर्फ 3 गेटवे से आपको निकलना होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। इसके बाद जब आप अपनी इस प्रोसेस को फाइनल कर जाते हैं और आप इस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपके प्रमोशन का ग्राफ किस किस तरीके से होता है। इस प्रमोशन के ग्राफ में पहले साल या दूसरे साल से आपकी प्रमोशन की स्टार्टिंग हो जाती है। नायब तहसीलदार से सीधा आपको सबसे पहले प्रमोशन मिलता है तहसीलदार पोस्ट के लिए, जो मिनिमम 2 साल का आपको टेन्योर पूरा करना होता है। लेकिन उसमें भी अगर 2 साल से पहले पोस्ट खाली है तो आपको प्रमोट किया जा सकता है, बट आपको कम से कम 2 साल की ड्यूरेशन आमतौर पर अगर देखने को मिलती है तो पूरी करनी होती है। आप जब इस तहसीलदार पोस्ट पर पहुंचते हैं तो फिर आप एक ग्रेजुएट ऑफिसर की गेजेटेड ऑफिसर की एक तरीके से कैटेगरी में आ जाता है। देन फिर उसके बाद आपके प्रमोशन की जो लाइन बनती है वो एसडीएम रैंक पर बनती है, जो लगभग 8 साल और 10 साल आप जब सेवा देंगे तो उसमें आपके प्रमोशन के ग्राफ एसडीएम रैंक पर बनते हैं। इसमें भी एक चीज फैक्टर काम करता है, इससे पहले अगर पोस्ट खाली है, रिकमेंडेशंस एक तरीके से बाहर से फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर आप लोगों को इसका मौका दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि 8 साल की सर्विस पूरी करने के बाद ही आपको एसडीएम रैंक पर जाना हो, आप उससे पहले भी पहुंचाए जा सकते हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसके बाद फिर एडीएम, ये भी एसडीएम के बाद लगभग 8 साल और 10 साल की आपको एक वर्किंग प्रोफाइल के बाद ही यहाँ पर इसको भेजा जाता है। देन उसके बाद सबसे लास्ट आपकी
डेप्यूटी कमिश्नर मैनेजमेंट वाले रैंक पर, या फिर आपको डीएम जिसको बोल देते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिसको बोल देते हैं, कई सारे नाम से आप लोग इस पोस्ट को बोलते हैं। ये भी लगभग 8 से 10 साल के वर्किंग प्रोफाइल के बाद आपको इस रैंक पर मिलता है। देखा जाए तो आपकी लगभग इस नायब तहसीलदार की पोस्ट से स्टार्टिंग होकर के लगभग 24-25 साल या 26 साल तक की एज ग्राफ पे आकर के आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो ये था आपका एक प्रमोशन का ग्राफ नायब तहसीलदार का। पे ग्रेड की अगर इसमें हम बात करें तो लगभग 4800 पे ग्रेड से स्टार्ट हो जाता है और 40-50 हज़ार रुपये के आसपास से आपकी स्टार्टिंग होती है। उसमें डीए अलाउंसेस वगैरह बहुत से लग करके मैक्सिमम ये 1,42,600 तक पहुंचती है। आगे तक वो वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी हर साल इंक्रीमेंट उसके अंदर होता ही है। ये था आपका एक नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए एक सिनेरियो, वर्किंग प्रोसेस या फिर आपकी क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और प्रमोशन का ग्राफ। इससे और भी कुछ अगर आपको पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।